नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं 10th हाउस लॉर्ड की। अलग अलग हाउसेस में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट देता है। 10th हाउस लॉर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी कुंडली में, क्योंकि ये आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है कहाँ पर आप एक्सेल करेंगे, किस चीज़ में आप ज़्यादा बेहतर करेंगे। तो 10th हाउस लॉर्ड अगर मान लीजिए आपके फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस में आने पर आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके काम के लिए। आपको अपॉर्चुनिटीज़ आसानी से मिलेंगी, लेकिन आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का कैसे बेनिफिट उठा पाएंगे वो डिपेंड करेगा कि आप अपने आप को किस तरीके से कैरी करते हैं, आपकी इमेज का आप कितना ध्यान रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। आप प्रॉपरली ग्रूम होके अपने काम के लिए जाइए, ढंग के कपड़े पहन के अच्छे से तैयार होके जाइए। अपनी सोच को और विकसित करने के लिए किताबें पढ़िए, वो भी आपको आपके प्रोफेशन में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का, तो या तो आप अगर कोई बिजनेस इस तरीके का कर रहे हैं जहाँ का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, वो आपके सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकते हैं, या आप फिजिकल ट्रेनर हो सकते हैं किसी की। आप साइकाइट्रिस्ट के प्रोफेशन में बड़ा अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब 10th हाउस लॉर्ड को लेकर आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, वेल्थ एक्यूमुलेशन का, खाने पीने का, जेम्स एंड ज्वेलरी का। तो जब 10वें भाव का मालिक आपके दूसरे भाव में आ जाता है तो अगर आपकी फैमिली का कोई बिजनेस है तो आपको वो ज्वाइन करना चाहिए, आप उसमें काफ़ी अच्छा करेंगे। और अगर फैमिली का बिजनेस नहीं है, आप खुद का कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर इन्वॉल्व करिए उसमें, आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। बिजनेस आप जेम्स एंड ज्वेलरी का कर सकते हैं, फिनेंस से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों का बिजनेस कर सकते हैं, अगर 10th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आता है तो। 10th हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आता है, ये तो हो गया कि किस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी खाने पीने की आदतें खराब हैं तो आप अपना 10वां भाव खराब कर रहे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए। परिवार वालों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर नहीं रखे हैं तो भी आपके लिए 10वां भाव अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, आपको प्रोफेशन में प्रॉब्लम होगी। चलिए अब 10th हाउस लॉर्ड को थर्ड हाउस में लेके आते हैं। थर्ड हाउस है पराक्रम का, आपके करेज का, हार्डवर्क का, मार्केटिंग, सेल्स, सिबलिंग्स का, डॉक्यूमेंटेशन का। तो अगर आप कोई जॉब में हैं तो आपका जो स्किल सेट आपके काम में यूज़फुल होगा बहुत ज़्यादा, वो मार्केटिंग एंड सेल्स का होगा, उसमें आप ज़्यादा अच्छा करेंगे। और अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो किसी तरीके का कोई फ्रेंचाइज बिज़नेस कर सकते हैं, या कोई आपका एग्जिस्टिंग बिज़नेस है तो उसको आप ऑनलाइन लेके जाइए तो आप बेहतर करेंगे। अपनी सिबलिंग्स के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं। टूर्स एंड ट्रैवल्स का काम आपको काफ़ी सूट करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स का भी है और डॉक्यूमेंटेशन का भी है। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को फोर्थ हाउस में लेके आते हैं। फोर्थ हाउस है आपके लग्जरी, कंफर्ट, प्रॉपर्टी, गाड़ी, घर का, मदर का। तो आप अपनी मदर की जितनी सेवा करेंगे आपको प्रोफेशनली उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मदर की एडवाइस आपके प्रोफेशन में काफ़ी आपको हेल्प करेगी। और अगर आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो वो भी आपको अच्छे फल देगा। और अगर आपका खुद का काम नहीं है और आप ऐसी किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करती है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको मास डीलिंग भी करनी पड़ सकती है, और वो आपको बहुत अच्छे से करनी चाहिए। व्यवहार आपका उनकी तरफ, मासस की तरफ अच्छा होना चाहिए, बिकॉज फोर्थ हाउस मासस को भी रिप्रेजेंट करता है। और आपका वैसा नहीं है व्यवहार तो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप देखेंगे। और मदर की तो आपको सेवा करनी ही करनी है। और फोर्थ हाउस अगर आप देखेंगे तो 7th हाउस से 10th होता है, यानी कि आपके स्पाउस का प्रोफेशन। तो और आपका अगर 10th लॉर्ड फोर्थ में है तो आपको अपने स्पाउस को रोकना नहीं चाहिए अगर वो किसी तरीके किसी भी चीज़ को प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनली अच्छा करेंगे तो आपके प्रोफेशन पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। क्योंकि फोर्थ हाउस आपके स्पाउस के प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, 7th से 10th ये है। चलिए अब 10th हाउस लॉर्ड को 5th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में आता है तो ऐसे व्यक्ति को जितना ज़्यादा ये पढ़ाई करेगा उतना ज़्यादा ये एक्सेल करेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का है।
तो इनको पढ़ाई करते रहना चाहिए। और कोई भी किसी भी तरीके का एक बीज मंत्र लेके अगर वो उसका रोज़ मंत्रा चैंटिंग भी करते हैं तो वो भी इनके प्रोफेशन में काफ़ी मदद करेगा इनकी, क्योंकि 5th हाउस मंत्रा चैंटिंग का भी है, हॉबीज़ का भी है, इनके बच्चों का भी है। तो ये आप लोग अगर नोटिस करेंगे, अगर आपका 10th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में, तो आपका जब भी जो भी बच्चा हुआ होगा पहला, तो आपने अपने प्रोफेशन में ग्रोथ देखी होगी, आपका पब्लिक स्टेटस इंप्रूव हुआ होगा, क्योंकि 5th हाउस आपने एक्टिव किया, उसका एक कर्म किया, उसकी वजह से आपका 10th हाउस लॉर्ड क्योंकि वहाँ बैठा हुआ वो अपलिफ्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनली अच्छा करने के लिए आप बच्चे ही पैदा करते चले जा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें 5th हाउस में होती। पढ़ाई करिए, कुछ भी नया सीखते रहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ डायरेक्टली आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो जो आप सीख रहे हैं, बट फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, वो आपको सम और दी अदर वे हेल्प करेगा आपके प्रोफेशन में। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को लेके आते हैं 6th हाउस में। 6th हाउस है सेवा का, रोग रिपु ऋण का, जॉब का, शत्रुओं का। जब 10th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में आता है तो अगर आपके शत्रु पैदा हो रहे हैं अपनी वर्क प्लेस पे तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रोफेशनली ग्रो करेंगे। परेशान मत होइए उनसे, जितने शत्रु पैदा हुए होने दीजिए, लेकिन सही कारणों की वजह से होने चाहिए। यानी कि आपने खुद ही उनके लिए कुछ ऊटपटांग कर दिया है तो उस वजह से शत्रु बन गए, वो नहीं करना है आपको। वो शत्रु आपके अच्छे काम की वजह से होने चाहिए, जेलसी उनको आपके अच्छे काम की वजह से होनी चाहिए, तो आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेंगे। जितने ज़्यादा जलने वाले लोग होंगे और शत्रु होंगे आपके वर्क प्लेस पे। 10th हाउस आपकी पब्लिक स्टेटस, पब्लिक इमेज का भी है, तो बेसिस आपका जो भी प्रोफेशन है, अगर आप अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए किसी को हायर कर सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस एम्प्लॉयज़ का है, किसी को हायर कर सकते हैं अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए, वो भी आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं आप 6th हाउस से रिलेटेड कर सकते हैं तो सेवा करिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाके सेवा करिए, ओल्ड एज होम्स में करिए, एनिमल शेल्टर्स में करिए, या अपने कम्युनिटी के जो जानवर होते हैं उनको खाना खिलाइए। और खाना आप अगर खिला रहे हैं या ये सेवा कर रहे हैं तो भाव सिर्फ सेवा का होना चाहिए उस समय आपके अंदर। ये सोच लेके मत चलिए दिमाग में, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो इसका मेरी नौकरी पे या मेरे बिजनेस पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, और आप उसमें ही उलझ जाएं बहुत ज़्यादा कि आज मैं कुत्ते को रोटी खिला के आया तो कल मुझे फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। आप वहाँ सेवा करके अच्छा कर्म एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपना, जो इवेंचुअली आपको बेनिफिट देगा 10th हाउस में। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को 7th हाउस में लेके आते हैं। 7th हाउस है पार्टनरशिप का, आपके लाइफ पार्टनर का। तो जब 10th हाउस लॉर्ड यहाँ आता है तो आप कोई बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, अनलेस और कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशंस नहीं है आपके बर्थ चार्ट में। तो 10th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस वाले व्यक्ति को पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, इनको अच्छा चलता है। अगर वो पार्टनर इनके लाइफ पार्टनर हैं वो भी हों तो भी ये उनके साथ काम कर सकते हैं। 7th हाउस पब्लिक इमेज का भी है आपकी, तो आपको ध्यान रखना है कि आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपकी पब्लिक इमेज हैम्पर हो। आपको अपने स्पाउस के साथ अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छे बना के रखने हैं, तभी आपका 10वां भाव अच्छे रिजल्ट्स देगा। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को 8th हाउस में लेके आते हैं। 8th हाउस है ट्रांसफॉर्मेशंस का। 8th हाउस है किसी भी चीज़ के डेप्थ में जाके उसको करने का, उसको समझने का। सडन इवेंट्स का है 8th हाउस, चैरिटी का है, ऑकल्ट साइंस का है, मैन्युफैक्चरिंग का है। तो अगर आपके बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व है तो आपका 8th हाउस बैलेंस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप अच्छा ही कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं इन्वॉल्व है आपके काम में तो आपको चैरिटी करनी चाहिए। एक सर्टेन पोर्शन ऑफ योर इनकम यू शुड डोनेट फॉर गुड कॉजेज।
8th हाउस डीप रिसर्च का है, तो अगर आप जॉब करते हैं तो किसी ऐसी प्रोफाइल में है जहाँ आपका रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है, तो भी आपका 8th हाउस बैलेंस हो रहा है, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक ठाक कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। अब और अगर इनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं तो चैरिटी तो ज़रूर करिए, वरना आपको ऐसे सडन लॉसेस देखने को मिलेंगे अपने जॉब में, ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस होंगे, नौकरी जाएगी, फिर आप ढूंढेंगे, फिर, और ये सिलसिला बार बार चलता रहेगा अनलेस और अनटिल आप अपना 8th हाउस बैलेंस नहीं करते। ये प्रॉब्लम्स आप फेस करेंगे। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को 9th हाउस में लेके आते हैं। 9th हाउस है आपके फादर का, आपके गुरु का, आपकी हायर स्टडीज़ का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स का, आपकी फैमिली ट्रेडिशंस का, रिचुअल्स का, रिलीजन का। तो अगर ये व्यक्ति किसी फॉरेन एंटिटी में जॉब कर रहा है तो अच्छा है इसके लिए, या विदेश में काम कर रहा है वो भी अच्छा है। 10th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस। इस व्यक्ति को अपने पिताजी की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए, अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरु से रेगुलरली जाके मिलते रहना चाहिए, उनके आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, वो बहुत बेनिफिशियल है इनके लिए। और फैमिली ट्रेडिशंस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैमिली ट्रेडिशंस नहीं फॉलो करेंगे तो ये प्रोफेशनली काफ़ी दिक्कतें फेस करेंगे। और अगर ये बाहर जाके जॉब कर रहे हैं तब तो इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया 9th हाउस को भी और काम कर ही रहे हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर दूर अपने वर्क प्लेस से दूर जाके काम कर रहे हैं तो करना चाहिए इनको। और अगर किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो अपने वर्क प्लेस के आसपास ही कहीं काम कर रहे हैं तो किसी फॉरेन एंटिटी के साथ काम करना चाहिए जो बाहर की कंपनी हो, उसमें ये ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को 10th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आपको बस काम करना है, किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, और आप ग्रो करते चले जाएंगे, ज़्यादा समस्या नहीं आएगी आपको। बट यहाँ पर ही अब एक बार देख लेते हैं कि अलग अलग प्लैनेट्स को डाल के, कि मान लीजिए 10th हाउस लॉर्ड चंद्रमा है और 10th हाउस में ही बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को जॉब में टिक पाना लंबे टाइम तक एक ही जगह पर मुश्किल होगा, क्योंकि मून फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो काम तो अच्छा चलेगा, बट इनको ये ध्यान रखना है कि हर 2-2.5 साल बाद जॉब चेंज कर देनी है। अगर ये खुद से नहीं करेंगे तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इनको करनी पड़ेगी। यही 10th हाउस लॉर्ड अगर वीनस है और 10th हाउस में ही बैठा है तो इनको अपने जो वर्क स्टेशन है या जो केबिन इनको अगर मिला हुआ होगा ऑफिस में, उसको बहुत साफ सुथरा और सुंदर बना के रखना है। ब्यूटिफिकेशन करना अपने वर्क स्टेशन का और केबिन का बहुत ज़रूरी है, और इनको पसंद भी होता है, तो मोस्ट लाइकली ये कर भी रहे होंगे ऑलरेडी। 10th हाउस लॉर्ड अगर आपका सैटर्न है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप मेहनत से कतराएंगे नहीं, करते रहेंगे परसिस्टेंटली मेहनत, तो रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। तो 10th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में होने से आपको प्लैनेट का भी ध्यान रखना है कि वो कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, उसके एट्रीब्यूट्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करना है। ये सब कुछ नेचुरली ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है, आपको कॉन्शियस एफर्ट्स भी लगाने पड़ सकते हैं। सैटर्न अगर है 10th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन डिलेड मिले हो सकता है, तो वो सो देख के हताश नहीं होना है आपको कि आपके एफर्ट्स में आप कमी ले आए। एफर्ट्स आपको पूरे उसी तरीके से करने हैं, क्योंकि इवेंचुअली सैटर्न जब आपको रिवॉर्ड करेगा, भले ही देरी के साथ, तो वो रिवॉर्ड बहुत आपकी इमेजिनेशन से भी परे होगा। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को 11th हाउस में लेके आते हैं। 10th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में अगर है, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है कि प्रोफेशन का के हाउस का मालिक आपका इनकम के घर में पहुंच गया, तो ये लोग कोई भी काम करते हैं उससे पैसा कमा ही लेते हैं, पैसा कमाने में इनको समस्या होती नहीं है। लेकिन इनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नेटवर्किंग करते रहना बहुत ज़रूरी है। बिना नेटवर्किंग के ये ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज 11th हाउस नेटवर्किंग का है, दोस्तों का है, आपके रिश्तेदारों का है। तो ये अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर बिजनेस करें तो इनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो इनको ये मूल मंत्र ध्यान रखना चाहिए कि इनका नेटवर्क ही इनकी नेटवर्थ बनेगा, तो नेटवर्किंग करना कभी भी इनको छोड़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए।
10th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस, तभी इनकी इनकम भी बढ़ती रहेगी और तभी इनके डिज़ायर्स भी पूरे होंगे। 11th हाउस डिज़ायर्स का भी है और 10th हाउस पब्लिक स्टेटस का है। आपका स्टेटस भी तभी अपलिफ्ट होगा अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। चलिए 10th हाउस लॉर्ड को 12th हाउस में लेके आते हैं। 12th हाउस है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, स्पिरिचुअलिटी का, मेडिटेशन का, जेल का, हॉस्पिटल का, आइसोलेशन का। तो जब 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में आता है तो ऐसा व्यक्ति बोलता है कि यार मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से काम कर लूँगा, मुझे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं चाहिए अपने आसपास। वो अकेला बैठ के ही काम करना प्रेफर करेगा और वहीं पर ही वो बहुत ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी डिलीवर भी कर पाएगा। अगर 10th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में ऐसे व्यक्ति को समझ नहीं आता कि 4 लोग बैठ के साथ में काम कर रहे हैं, उसको है कि भाई मैं अपना अलग कोने में जाके बैठ के काम कर लूँगा, हो जाएगा ख़त्म तो आके दिखा दूँगा क्या, उसका काम करने का तरीका वो होगा। इन लोग 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट का भी है। ये लोग अगर अपने जन्म स्थान से दूर जाके सेटल होते हैं फॉरेन लैंड पे तो वो इनके लिए बहुत अच्छा है, फिर ये काफ़ी तरक्की करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। अगर वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो इनको मेडिटेशन करना चाहिए, वो हेल्प करेगा इनको प्रोफेशनली ग्रो करने में। नींद इनकी ठीक होनी चाहिए। 12th हाउस स्लीप का भी, आपकी नींद का भी है। अगर नींद आपकी डिस्टर्ब्ड है तो आप प्रोफेशनली भी उतना बढ़िया नहीं कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां लगी रहती होंगी। तो ये था दोस्तों 10th हाउस लॉर्ड अगर सभी अलग अलग हाउसेज में आता है तो किस तरीके के रिजल्ट देता है। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, दूसरे लॉर्ड्स को समझने के लिए, अलग अलग प्लैनेट्स दूसरे हाउसेज में आते हैं अपनी लॉर्डशिप रखते हुए, तो क्या रिजल्ट्स देते हैं, जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।